हेलो स्टूडेंट्स, मैं पायल मैम। आज मेरी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है लिबिक काउंटर मेजर से रिलेटेड थ्योरम्स। तो थ्योरम हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है कि अ सेट ए इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज मेजरेबल। क्या बोल रहा है आपको कि अगर कोई सेट ए है वो कैसा है, मेजरेबल है, तो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मेजरेबल होगा। और चूंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन, तो दोनों साइड से होगा। अगर ए मेजरेबल होगा तो ए डैश मेजरेबल होगा, और अगर ए डैश मेजरेबल है तो आपका ए मेजरेबल होगा। समझ आया? करना क्या है आपको, ए मेजरेबल है तो ए डैश को मेजरेबल बताना है, और ए डैश मेजरेबल है तो ए को मेजरेबल बताना है, दोनों कंडीशन। ठीक है, ये इसी को क्या बोल सकता है, दूसरे में क्या बोलेगा कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। अगर ऐसा नहीं देगा तो क्या दे सकता है कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो वही है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशंस नहीं है। सेकंड वाले में कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल बोल रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है आपका ए डैश ही है, उसी चीज को ही बता रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे। तो चूंकि हमको दोनों साइड से प्रूफ करना है, तो सबसे फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं कि हमारा ए कैसा है, मेजरेबल है। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं कि लेट अ सेट ए बी कंटेन इन एन इंटरवल स्मॉल ए बी। एक सेट ए है जो क्या कंटेन किया हुआ है, इंटरवल ए बी को रखा हुआ है। देन तब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि मेजरेबल ऑफ ए, दैट मीन्स एम आई ए, ये क्या होता है आपका, चूंकि इंटरवल है, मैंने पहले ही बताया है कि मेजरेबल किससे रहता है, लेंथ ऑफ इंटरवल से रहता है। तो उसको कैसे निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट से। चूंकि यहाँ पे क्या है आपका ए का कंटेन है, इसलिए आपके क्या आ जाएंगे, एम ई ए आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप क्या दे दोगे, फर्स्ट इक्वेशन दे दोगे। ठीक है, अब इतना तो आपको पता था, वो लिख लिए। अब हम मान क्या रहे हैं कि ए कैसा है, मेजरेबल है। हम क्या ले रहे हैं कि लेट ए बी अ मेजरेबल। सो ए अगर मेजरेबल है तो हम जान रहे हैं, क्या जानते हैं मेजरेबल सेट के डेफिनेशन से, कि एम आई ए और एम ई ए दोनों किसके बराबर होंगे, एम ऑफ ए की। ठीक है, जब हमारा सेट मेजरेबल है तो हमको प्रूफ क्या करना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। दैट मीन्स हमको क्या प्रूफ करना है, चूंकि ये ए के लिए मेजरेबल है तो यही चीज आपका किसके लिए होना चाहिए, ए डैश का। दैट मीन्स हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ए डैश इज मेजरेबल, दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट, हमको क्या शो करना रहेगा कि एम ई ए डैश इक्वल्स टू एम आई ए डैश। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। अब राइटिंग द इक्वेशन फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, ठीक है, कैसे हो जाएंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को अगर हम किसके लिए कर रहे हैं, ए डैश के लिए, तो क्या हो जाएंगे, एम आई ए इक्वल्स टू बी माइनस ए माइनस एम ई ए डैश। सेम चीजें थी यहाँ पे, देखिए ए के लिए। ठीक है, लेकिन अब हम किसके लिए लिख रहे हैं, चूंकि ए डैश के लिए है, दैट मीन्स इसको हम किस में चेंज कर देंगे, ए डैश के फॉर्म में। ठीक है, अब ये ए डैश के लिए यहाँ पे आया है, तो एम आई ए डैश क्या आएगा, बी माइनस ए माइनस एम ऑफ ए। ए था तो यहाँ ए डैश है तो ए। ठीक है, और ये सब क्या चीज है, किससे जान रहे हैं हम, वी नो दैट, क्योंकि वो सेट ए क्या कंटेन कर रहा है, इंटरवल, तब वहां से आया है। ठीक है, इसको आप क्या दे देंगे, इक्वेशन 4 दे देंगे। तो फर्स्ट इज ट्रू फॉर ऑल ए, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है, ट्रू है सभी ए के लिए। ठीक है, तो रिप्लेसिंग ए बाई ए डैश, अगर हम ए को ए डैश से रिप्लेस करते हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, तब हमको क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है उसका फिर से अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, हम यहाँ पे भी लिख लिए हैं कि एम आई ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए माइनस एम ई ए। फॉर, चूंकि हम ये भी जान रहे हैं कि हम किसी भी कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तब हमको क्या मिलता है, वही वाली वैल्यू मिलती है, सेम वैल्यू मिलती है ना भाई। कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर हम कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट ले देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही सेट ही मिलेगा, चाहे किसी भी चीज के लिए। अगर वो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो फिर से, तो वो क्या हो जाता है, आपका सेम चीज ही
मिलता है, जो आपका सेट रहेगा वही, ठीक है। डबल कॉम्प्लीमेंट पे आपके फिर से वही वैल्यूज आ जाते हैं। अब यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट, अब इक्वेशन 2 अगर हम यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इक्वेशन 2 से, एम आई ए डैश इज इक्वल्स टू बी माइनस ए माइनस एम ऑफ ए। इक्वेशन 2 भी आप यहाँ से देख सकते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं कि एम आई ए बराबर है किसके, एम ई ए के, और ये बराबर है एम ऑफ ए के। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, इसके जगह एम ऑफ ए लिख सकती हूँ ना, क्योंकि सभी बराबर है एक दूसरे के। क्लियर है? अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को, ये आपका 5 इक्वेशन है, क्लियर दिख रहा होगा, और 4 इक्वेशन में भी सेम चीजें आई थी। देखिए इक्वेशन 4 कैसा था आपका, ये आया था, इधर भी राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो राइट हैंड साइड सेम है इक्वेशन 4 और 5 के, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे। चूंकि ये दोनों वैल्यू सेम हो गई है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ये आपको इम्प्लाइज कर रहा है कि ए डैश कैसे हैं आपके, मेजरेबल हैं। समझ आया? मेजरेबल के लिए क्या बताना है कि अगर ए मेजरेबल था तो आपका चूंकि ए के ही इक्वल आ चुका है ए डैश, समझ रहे हो ना क्यों मेजरेबल है। अब यहाँ ये नहीं बोल दोगे मैडम मेजरेबल का तो डेफिनेशन यहाँ नहीं लग रहा है, भाई यहाँ पे ये ए मेजरेबल है पहले ही बता दिया है, और ए डैश वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई है, ए की। चूंकि ए आपका मेजरेबल है तो यहाँ से ए डैश भी क्या हो जाएगा, चूंकि बराबर है इसलिए मेजरेबल आ जाएगा ना। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज हो रहा है कि ए डैश भी कैसा है आपका, मेजरेबल है। क्लियर है? आपने क्या किया था, सबसे फर्स्ट ए को आपने मेजरेबल माना था, तो आपको क्या प्रूफ हो गया है कि ए डैश भी कैसा है आपका, मेजरेबल सेट है। ठीक है? अब देखिए चूंकि ये कैसा था आपका, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन था, अब आपको क्या मानना पड़ेगा, जस्ट इसका अपोजिट मानना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट मतलब क्या मानेंगे कि ए डैश कैसा है आपका, मेजरेबल है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि लेट ए डैश इज मेजरेबल। सो अगर ए डैश मेजरेबल है तो जो ए के लिए मेजरेबल कंडीशन था, एम ई ए डैश इज इक्वल्स टू एम आई ए डैश इक्वल्स टू एम ऑफ ए डैश। क्योंकि ए मेजरेबल था, क्या होता था, ए के लिए ये तीनों चीजें होती थी, एम ई ए, एम आई ए और एम ऑफ ए, तीनों बराबर होते थे। चूंकि अब यहाँ पे ए डैश मेजरेबल है, दैट मीन्स इसके कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएंगे। इसको आप क्या दे देंगे, इक्वेशन 6 दे देंगे। तब आपको प्रूफ क्या करना है, चूंकि हमने पहले ही बताया है कि ये इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है, इसलिए हमको इसमें प्रूफ क्या करना रहेगा, टू प्रूव दैट ए इज मेजरेबल। तब हमको क्या प्रूफ करना है कि ए कैसा है हमारा, मेजरेबल है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, अब फिर से इक्वेशन फर्स्ट यूज हो गया ना, इक्वेशन फर्स्ट भूल नहीं जाना है। बाय इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएंगे कि एम आई ए इक्वल रहेंगे किसके, बी माइनस ए माइनस एम ई ए के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से आया है, तो फिर से वही चीज अगर आपका ये किसके लिखाया है, ए के लिए, तो सेम इसी को आप ए को ए डैश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए के जगह ए डैश, बी माइनस ए, तो आपका इंटरवल है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी। फिर यहाँ पे ए डैश की जगह क्या आ गया, आपका ए आ गया है। ठीक है, तो बाई इक्वेशन 6 दिस इक्वेशन बिकम्स, तो इक्वेशन 6 से आपको कैसे इक्वेशंस आएंगे, देखिए चूंकि यहाँ से क्या पता चल रहा है, इक्वेशन 6 से क्या बोल रहा था कि तीनों बराबर है, तो यहाँ पे एम ई ए डैश और एम ई ए, इन दोनों के जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एम ऑफ ए लिख सकती हूँ, एम ऑफ ए लिख सकती हूँ ना। ठीक, तो क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, एम आई ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, ठीक है, माइनस एम ई ए था ना यहाँ पे, एम ई ए डैश, जिसके जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एम ऑफ ए डैश, क्योंकि इक्वेशन 6 में ये और ये वैल्यू क्या थी आपकी, बराबर थी। ठीक है, अब एम ऑफ ए डैश, एम ऑफ ए डैश, ठीक है, क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, फिर से देखिए एम ऑफ ए डैश क्या आ जाएंगे, यहाँ से कैसे आए हैं, बी माइनस ए माइनस एम ई ए। अब ये कहाँ से आया बोलेंगे भैया, एम ऑफ ई। ठीक, अगर मैं ये वाली वैल्यूज को किधर ले आती हूँ, राइट हैंड साइड ले आती हूँ, तो ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी, पॉजिटिव आ जाएंगी। ये वाली वैल्यूज को अगर मैं इधर ले जाऊंगी तो ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो एम आई
कैसा हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन हम क्या जानते हैं इक्वेशन 6 से कि MIA' किसके बराबर है, आपके MIA के। तो MIA' किसके बराबर है, MIE के। तो MIE लिख सकते हैं हम उसके जगह, I वाले को इधर ले गए हैं तो I वाले की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं ना, क्योंकि I और E दोनों क्या है, सभी बराबर है। क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 और 8, अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए 7 और 8 से क्या बोल रहे हैं। 7 और 8 से हमने क्या किया, 7 और 8 से क्या हो जाएगा, B माइनस A माइनस MIA, ठीक है, इक्वल B माइनस A माइनस MEA। कैसे आए, अब ये देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ, ठीक है। क्या था आपका इक्वेशन 7, कैसा था, MIA था, क्या था यहाँ B माइनस A माइनस M ऑफ A डैश था, हाँ, और यहाँ पे क्या था M ऑफ A डैश इज इक्वल्स क्या था, B माइनस A माइनस MEA था। क्लियर है, था यहाँ पे। अब चूंकि मेरे को क्या चाहिए, A डैश, ठीक, यहाँ पे भी A डैश, इसको इधर ले आती हूँ तो क्या बचेगा, M ऑफ A डैश, ये वाले इक्वेशन से ना 7 था और ये कैसा था आपका 8 था। 7 वाले से M ऑफ A डैश को इधर ले आई तो बचा क्या, B माइनस A माइनस MIA, यही बचा। इसको मैं कुछ और दे देती हूँ, मान लो 9 दे देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है ना, तो इसके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका आया है कि दोनों के राइट हैंड साइड क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। दिख रहा है। इसको अगर मैं बराबर के फॉर्म में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, B माइनस A माइनस MEA इज इक्वल्स टू B माइनस A माइनस MIA। चूंकि ये कैंसल आउट हो जाएंगे, माइनस और माइनस भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या बचेंगे आपके, MIA इज इक्वल्स टू MEA। ठीक है, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, फिर से देखो, I और E वाला फॉर्म दोनों A के साथ इक्वल है। ये क्या इम्प्लाइज करता है कि हमारा A कैसा है, आपका मेजरेबल है। इससे क्या पता चल रहा है, हेंस हमको ये पता चल रहा है कि अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मेजरेबल होगा। और अगर कोई कॉम्प्लीमेंट सेट मेजरेबल है तो वो जो सेट है वो भी आपके क्या होंगे, मेजरेबल होंगे। दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ के कंडीशन आपके सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ठीक है, आज का थ्योरम बस इतना ही था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरम्स अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ भी आ गए होंगे, कोई टफ नहीं था। आप इसको देखिए, आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।